जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ये रहने वाली है। लगातार जो क्लासें हैं वो आपकी चल रही है साथियों इस चैनल पर एसएससी सीएचएसएल के लिए। 1 जुलाई से आपके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ से यदि क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ से आपके 100% साथियों क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यदि आप शुरू से इस चैनल से जुड़े हुए हैं साथियों, तो आपके 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। और जो भी साथी अभी जुड़ा है चैनल पे, तो चैनल को जाकर सब्सक्राइबर जरूर कर लें। और जितने भी क्लासें इस चैनल पर करवाई गई हैं साथियों, उन सभी क्लासों को आप जरूर देख लें। और आने वाले समय में भी आपको बेहतरीन जो है क्लासें वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाने वाली है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और इन सभी क्लासों की जो पीडीएफ है साथियों, सभी क्लासों की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है साथियों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? साथ ही जो आपके हर्यक वंश है उसके संस्थापक आपसे पूछा है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साथियों आपका बिंबिसार। कौन था साथियों? हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके बिंबिसार। तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा साथियों डी, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था साथियों? सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो कौन था, ये आपसे पूछा है। तो वो अंग्रेज था आपका जेम्स प्रिंसेप। कौन था साथियों? जेम्स प्रिंसेप था आपके सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज साथियों। तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और लास्ट में अपना स्कोर भी आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष जो है वो फांसी दी गई थी साथियों? तो भगत सिंह को किस वर्ष जो है फांसी दी गई थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो राइट आंसर आज आपका हो जाएगा साथियों 1931 में। कब दी गई थी साथियों? 1931 में भगत सिंह जी को क्या दी गई थी साथियों? फांसी दी गई थी। तो ये आपके दे रखा है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपको दे रखा है 1931। तो 1931 में ही दी गई थी साथियों सेनानी भगत सिंह को फांसी। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है वो सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है वो सबसे पहले किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका अशोक ने किया था। किसने किया था साथियों? अशोक ने किया था आपके भारत में शिलालेख का सब प्रचलन। ठीक है साथियों, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। किस सुल्तान को सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया था साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को क्या कर दिया था साथियों? विभूषित किया था साथियों। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था, जिसने ब्राह्मणों पर क्या किया था? जजिया कर लागू कर दिया था। तो वो पहला मुसलमान शासक कौन था साथियों? तो वो पहले मुसलमान शासक थे आपके फिरोज तुगलक। कौन थे साथियों? फिरोज तुगलक थे ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाले पहले मुसलमान। कौन थे साथियों? फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये आपकी हुई थी साथियों
लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी साथियों? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी और ये हुई थी साथियों 1885 में। कब हुई थी? 1885 में आपकी हुई थी साथियों। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी 1885 में। तो आपको सन भी याद रखनी है और स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी ये भी आपको याद रखना है। दोनों आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन थे? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे साथियों? जवाहरलाल नेहरू थे आपके भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष साथियों। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए साथियों। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था साथियों। संसद में पारित कब किया गया था? बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो है ये अधिनियम जो है ये संसद में पारित कब हुआ था, कब किया गया था, ये आपसे पूछा है। तो ये आपके साथियों 1976 में। कब? 1976 में आपका पारित किया गया था साथियों संसद में। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी 1976। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है साथियों? जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसकी नियुक्ति नहीं करता है? नहीं आपसे पूछा है, ऑप्शन दे रखा है प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, या उपराष्ट्रपति की। तो भारत के राष्ट्रपति जो नियुक्ति नहीं करता है वो नहीं करता है साथियों उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो आपके भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बाकी प्रधानमंत्री, राज्यपाल और संयुक्त निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो शक्ति है वो प्रदान करता है? तो कौन से आर्टिकल के तहत ये प्रदान करता है साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो ये आपके करते हैं साथियों आर्टिकल 143 के तहत। किसके? आर्टिकल 143 के तहत यहाँ पर क्या करते हैं साथियों? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर जो है वो निर्वाचन होंगे साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के जो अंदर है वो निर्वाचन होंगे? तो ये आपके 6 माह के अंदर। कितने माह के अंदर साथियों? 6 मंथ के अंदर जो है वो क्या होंगे साथियों? ये आपके निर्वाचन होंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों राजेंद्र प्रसाद। कौन थे साथियों? राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? जल्दी से इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको देना है, ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलने वाला है। तो वर्तमान में विदेश जो मंत्री है वो कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं वो है आपके सुब्रमण्यम जयशंकर। कौन है साथियों? सुब्रमण्यम जयशंकर है आपके भारत के वर्तमान विदेश मंत्री। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों? जो कुचिपुड़ी है आपका ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है साथियों आपके आंध्र प्रदेश राज्य का। किसका? आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है आपका कुचिपुड़ी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 16। नवाचार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आपसे पूछे जाने वाला है। डबल स्टार टिक करके चलना साथियों। नवाचार जो महोत्सव है ये आपके मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है आपका नवाचार महोत्सव। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर
बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। जम्मू कश्मीर में है वैष्णो देवी माता का मंदिर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चनों में आपको टाइम व्यक्त नहीं करना है, जैसे ही पढ़ के तुरंत आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अब इनकी भी याद रखना पड़े, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलने वाला है। तो राष्ट्रीय जो युवा दिवस है साथियों, ये आपका मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को आपको मनाया जाता है। तो याद रखना साथियों, राष्ट्रीय जो युवा दिवस है ये आपके 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या। अब आपसे बता दूं साथियों, गेम से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं ये आपके एग्जाम में जरूर आपसे पूछे जाने वाले हैं कि इस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक फुटबॉल टीम की यदि हम बात करें तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट की टीम में भी कितने होते हैं साथियों, 11 खिलाड़ी होते हैं। ये भी आप जरूर याद रखें। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं साथियों। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको आपको कहा जाता है साथियों मैक मोहन रेखा। क्या कहा जाता है, मैक मोहन रेखा कहा जाता है भारत चीन के बीच सीमा रेखा को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, वियतनाम की राजधानी कहाँ है साथियों। जो वियतनाम की जो राजधानी है, तो वियतनाम की जो राजधानी है वो है साथियों आपके हनोई में। कहाँ पर है, हनोई में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2024 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 22। तो ये आपके दिया गया है 4 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को, 4 व्यक्तियों को दिया गया है यहाँ पर मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर जो सम्मेलन है ये आपके कहाँ आयोजित किया गया है। तो हाल ही में विश्व का जो पहला परमाणु शिखर सम्मेलन है साथियों, ये आपका बेल्जियम में आयोजित किया गया है। कहाँ पर, बेल्जियम में। तो ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के जहाज अल कंबार को बचाया है। तो किसको बचाया साथियों, तो ये आपके बचाया है साथियों ईरान देश के। किसके, ईरान देश के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा जो निर्यात है वो कितना रहा है। तो भारत का जो कुल रक्षा जो निर्यात है ये आपके रहा है साथियों 21 करोड़ तरराशि। कितना रहा है साथियों, 21,083 करोड़ रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21,083 करोड़ रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो आपको यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और इन क्वेश्चनों की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।